जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, संभोग से भैरवी साधना प्रयोग किस रूप में करें और इस साधना को क्यों और किस रूप में किया जाता है। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरुजी संभोग से भैरवी साधना है क्या। बहुत सी लेडीजों का फ़ोन आता है, कहते हैं गुरुजी भैरवी साधना क्या है। मैंने बहुत पढ़ा है, मेरे कहीं बात करते हो तो वही कहते हैं कि पहले आपको भैरवी साधना करना पड़ेगा। तंत्र की अंतिम जो स्टेज होती है उसे भैरवी साधना ही कहा जाता है, क्योंकि भैरवी का मतलब काम को जीतना। और जो काम को जीत लिया वो काम, क्रोध, मोह, माया, देश, ईर्षा, वासना से परे हो गया। उसके बाद पूरा ब्रह्मांड में जितने भी चमत्कार हैं सब उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। वो काल, उस ज्ञान से संबंधित चीज़ें प्रकट होने लगती हैं, क्योंकि हमारा या हर मानव का या हर जीव का जीवन जो है वो तांत्रोक्त ही तो है। जो आ रहा है वो भी तांत्रोक्त है, जो चल रहा है वो भी तांत्रोक्त है, जो आने वाला है वो भी तांत्रोक्त है। इसको जानना ही तंत्र साधक या तंत्र साधना का रहस्य है। और एक भैरवी साधक या भैरवी जीवन या समय से पहले आने वाली हर घटनाओं को जान लेती है। काल से संबंधित चीज़ें उसके सामने प्रकट होने लगती। वो किसी भी प्रकार की प्रत्यक्षीकरण साधनाओं को संपन्न करके उन्हें 2 मिनट में अपने सामने उपस्थित कर सकती है। वो ब्रह्मांड से, जिसे हम साधना कहते हैं, परकाया प्रवेश, जल गमन, वायु गमन जैसी साधनाओं को कुछ समय देकर ही उनको संपन्न कर सकती है। तो इसलिए कहा जाए कि कामाख्या साधना या संभोग से भैरवी साधना, भैरवी साधना तंत्र की अंतिम छोर है जो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। उसके बाद तंत्र में कुछ बचता ही नहीं। 10 की 10 महाविद्याएं काली, तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती स्वयं सिद्ध हो जाती है। रंभा, उर्वशी, मेनका, तुलसी, कामदा, प्रिया, थोड़े से प्रयास से ये सब चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन संभोग से की साधनाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इन साधनाओं को आपसी सहमत से कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है, लेकिन दोनों को की सहमति होनी बहुत जरूरी है, बिना घृणा, लज्जा, भय और शंका के। पति पत्नी भी चाहे तो इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसमें भूत शुद्धि है, स्त्री की भूत शुद्धि है, पुरुष की भूत शुद्धि, लेकिन दोनों का साधक होना जरूरी है। अगर स्त्री और पुरुष दोनों साधक नहीं हैं, थोड़ी बहुत साधनाओं को संपन्न करके अपनी चैतन्यता को अर्जित नहीं किया है, तो इस माँ कामाख्या की साधना को वो संपन्न नहीं कर सकते, भैरवी साधना को संपन्न नहीं कर सकते। इसका सामान्य सरल उपाय है पंचामृत स्नान भी इसमें करना। इसका मंत्र भी बहुत छोटा है। लोग ढूंढते कहते गुरुजी मंत्र क्या है, मैं मंत्र भी बता देता हूँ। हुम अस्त्राय फट। अब कैसे करना है, जब आपको करना होगा तो आप संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मानसिक भाव में सिर से चांद तक बहती हुई उस ऊर्जा के प्रवाह को जान लेना या उसे कंट्रोल कर लेना, शरीर के अंदर उसको समावेश कर लेना, कुंडलियों को जागृत कर लेना, भौतिक सुखों का आनंद लेके आध्यात्मिक शक्तियों को, आध्यात्मिकता में अपने आप को प्रवाहित कर देना ही भैरवी साधना है। इस साधना को सबसे पहले करने वाले साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले शरीर की शुद्ध की जाती है, जिससे में पेट है, रक्त है, मस्तिष्क है और यौन समस्याओं से संबंधित जो भी साधक को रोग होता है उसको दूर कर लिया जाता है, जिससे कि ये सब चीज़ें दूर ना हो। उसके बाद जो भैरव भैरवी इकट्ठे हो जाते हैं तो संकल्प किया जाता है, संकल्प पूजा का क्रम चालू किया जाता है। इसमें साधक साधिका एक दूसरे को शिव पार्वती, राधा कृष्ण, इंद्र या इंद्राणी, भैरव या भैरवी, किसी में से एक रूप को की संकल्पित करके उनकी अवधारणा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजन विधि तांत्रिक होती है, पर घरेलू स्तर पर पूजन विधि भी अपनाई जा सकती है, लेकिन किसी गुरु के माध्यम या उसके मार्गदर्शन में ही। इसका उद्देश्य ये होता है कि मानसिक तौर पर एक दूसरे को देव रूप में संकल्पित कर देना, एक देव रूप में मान लेना, क्योंकि माँ कामाख्या की पूजा एक भैरवी, एक भैरव, एक लिंग और योनि के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है।
अब उसके बाद जो क्रम आता है यौन पूजा, जैसे यौनांग पूजा हम कह सकते हैं। यौनांग पूजा में यह पूजा जो विधि है शिवलिंग एवं देवी पीठ की तरह की जाती है, क्योंकि एक तरफ भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, एक तरफ माँ कामाख्या की योनि होती है। शास्त्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह बहुत जटिल है। यह काम कला काली, कामाख्या, आदिशक्ति की पूजा जो यौन पूजा पर और भैरव जी की पूजा लिंग पर की जाती है, कामकला काली की पूजा इसे मान ली जाती है। परंतु सामान्य साधनाओं में के लिए जो उस देवी की या देवता की पूजा की जाती है उसमें संकल्पित जरूर किया जाता है, लेकिन जटिलता में फंसते हुए नहीं, सरल विधियों के माध्यम से। इसलिए सबसे पहले भैरव और भैरवी की कामांग की पूजा की जाती है, जिससे कि वो पूजा संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा बदल ले। अब आती है सामान्य पूजन विधि। किसी भी मंत्र या किसी भी देवी देवता की सिद्धि के लिए किसी एकांत में भैरवी का अंकन सिंदूर, आटा, रक्त, चंदन से करके उसकी पूजा करने के बाद प्रतिदिन महाकाल की रात्र में एक दूसरे की गोद में बैठकर मानसिक रूप से एकाग्रता को धारण करके समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप प्रारंभ होता है। पहले शुरू में आधा घंटा, उसके बाद फिर समय धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। धीरज, धैर्य और संयम के साथ इस साधना को आगे की तरफ ले जाया जाता है। हालांकि शास्त्रीय ढंग से ये बहुत कठिन जटिल है, लेकिन सामान्य ढंग से कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन में बहुत सरल हो जाती है। इस सरल प्रक्रिया को अपनाकर इस प्रकार की साधना को हम संपन्न कर सकते हैं, जिससे कि भैरवी और भैरव स्वयं ही देवता तुल्य हो जाते हैं। उनकी जो भावना है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। विशेष रूप से क्या करना चाहिए, यह एक मिथ्या धारणा आप लोगों ने सुनी होगी कि इन साधनाओं में रत कीड़ा के समय स्खलन नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गलत धारणा है, क्योंकि इस पर संयम करके रत काल को लंबा करना और वीर्य को रोककर उसकी जो ऊर्जा को प्राप्त करके उसके मुख्य तत्व को प्राप्त करके उधरगामी बनाना ही साधक की मेन क्रिया होती है। इसको आप एक अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं, बिना अभ्यास के नहीं उस पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। अगर नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए रत करने के समय स्खलन होना वर्जित नहीं है। हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप उस साधना को संपन्न करोगे धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ोगे ना, शुरू से तो आप उसमें आगे हो नहीं। तो इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं। अब रही बात यह है, इस साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में भैरव भैरवी यंत्र को स्थापित करके उसके मार्गदर्शन में ही संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यह एक तीव्र साधना है और इसे बिना गुरु आज्ञा के और गुरु के सानिध्य में नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं आप लोगों की होगी। गोपनीयता की दृष्टि से यह साधना बहुत ही गोपनीय है, दुर्लभ है, तो इसलिए किसी गुरु के और अच्छे गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। कुछ मैंने चीज़ें जो मंत्र हैं और चीज़ें आपको नहीं बताई हैं जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो सके। हम भैरवी भैरव साधना, कुंडलिनी जागरण साधनाएं भी करवाते हैं अपने मार्गदर्शन में। साधनाएं सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क नहीं है यंत्रमाला गुटका, और कुछ मार्गदर्शन, कुछ विधियों को जानकर ही आपको ये साधना प्रदान करेंगे। भैरवी साधना के लिए इच्छुक भैरवियाँ जो भैरवी बनना चाहती है उनका स्वागत है। वो हमसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे संपर्क कर सकती हैं। जो हम जान जाएंगे कि ये उस योग्य हैं तो हम जरूर उनको भैरवी साधना कराएंगे। या कोई भैरव बनना चाहता है तो भैरव से संबंधित साधनाएं भी करा के उसे भैरव भैरवी की साधना की तरफ अग्रसर करेंगे और आगे ले जाएंगे। तो इसी के साथ आप लोग कोई इच्छा है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में, फ़ोन पे मेरा 9958417249 नंबर है, बात कर सकते हैं। और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को इसी तरह आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।